हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी के लिए अलग अलग प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट कवर कराए गए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे पब्लिकेशन का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ तथा शॉर्ट्स नोट प्राप्त होते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो अपलोड होने पे। तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये सेट नंबर आप 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है सेशन को पहले लाइक कर दीजिए। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण आपको कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा बंगा जो है यह आपको राजस्थान में स्थित है। और ये पूछेगा कि कालीबंगा किस नदी के तट पे है, तो याद रखिए कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पे है। इस घग्घर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। इसकी खोज आपको अमलानंद घोष ने किया था। ठीक, दाइमाबाद की यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे दाइमाबाद यह सिंधु घाटी की सबसे क्या है, दक्षिणतम स्थल है। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा? यह दाइमाबाद है। और यह आपको महाराष्ट्र में लोथल, यहाँ से आपको गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर यह सिंधु घाटी की जो है सबसे पूर्वी स्थल है, और यह आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चारों जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिया था। और ये कहाँ? यह बनारस के पास में, बनारस से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको सारनाथ स्थित है। पहले इसे ऋषिपत्नम के नाम से भी जाना जाता था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। इसे जरूर याद रखिएगा। और उनकी मृत्यु जो है कुशीनारा देवारिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि सन 1931 ईस्वी में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू जो थी हिस्सा लेने के लिए गई थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो प्रथम अखबार जो था यह बंगाल गजर था। यह सन 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसको प्रकाशित किसने किया था? जेम्स विकी ने किया था। ठीक है, यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। प्रार्थना समाज आपका बार बार पूछता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुआ था यह सन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब? 1867 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक जो है यह आत्मारंग पांडुरंग थे, और इसकी स्थापना को महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया था। कब किया गया था? जो 1929 ईस्वी का आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। और इसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार पूरे भारत ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिन को, चूंकि हमारा देश आज़ाद कब हुआ? आपको 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। तो इस दिन आज़ादी के रूप में मनाया जाने लगा। फिर हम 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को, जो कि 1930 से मनाते आ रहे थे, इसको याद करने के लिए फिर आपको 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपना संविधान को लागू किया गया, जिसके को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि ये ऐतिहासिक डेट जो है भारतीयों को जेहन में हमेशा रहे। ठीक है, चलिए, ये कहानी है पूरी इसकी। अगला क्वेश्चन होगा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने मिलकर किया था? तो ये आपको अशफाक उल्ला खान ने किया था। देखिए, काकोरी कांड आपको जो है यह 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ पे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कि आपको अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा भी हुई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम मुस्लिम जो कि जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, वो आपको अशफाक उल्ला खां थे। ठीक है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित अशफा
गेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो ये जो मूवमेंट है आपको ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन, देखिए नाम काफी इंपॉर्टेंट है, कि किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? ये जो है आपको इनकी जो सामान्य बुद्धिमत्ता था उसका प्रयोग कर, यह एक लेखक भी थे, एक बुद्धिजीवी थे तथा यूएसए के संस्थापकों में से एक इनको गिना जाता है। इन्होंने उपनिवेशी लोगों को ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, जिससे कि अमेरिका को आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन होगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में जो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह याद रखिएगा, यह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची पर राज्य के सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों अपनी और नियम बनाते हैं, और जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ आता है, तथा वन भी आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया था? अनुच्छेद 356 का जो संबंध है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसको राष्ट्रपति लगाते हैं जब किसी राज्य की जो सरकार है संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मिनिमम 6 माह के लिए लगाया जाता है और अधिकतम यह जो आपको 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो यह जो अनुच्छेद 14 जो यह रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, कानून के समक्ष सब समान है। भारत के केंद्रीय मंत्री डैश की सलाह पर द्वारा नियुक्त करता है। देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति जो है यह प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का चर्चा संविधान के अनुच्छेद आपको 74 में किया गया है, और मंत्री उसका जो प्रमुख होगा और प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 के अनुसार। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष है। राज्यसभा का देखिए यह राज्यसभा जो ये एक अस्थायी सदन है, ठीक है, यह कभी भंग नहीं होता है, किंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल वह 6 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जो है यह क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आपको 35 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है किस पे? तो यह आपको गुट निरपेक्षता के नीति पर आधारित है, ठीक है। अब गुट निरपेक्षता क्या है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पूरी दुनिया जो है 2 भागों में विभाजित थी। एक पहली दुनिया, सेकेंड थी दूसरी दुनिया। फर्स्ट दुनिया में अमेरिका के साथ देश थे, और सेकेंड दुनिया में आपको रूस के साथ बहुत सारे देश थे, ये यूएसए के साथ थे। भारत ने क्या किया उस समय, चूंकि भारत जस्ट आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इसने कहा कि हम किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेंगे। इसने एक मूवमेंट चलाया, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसे हम नाम के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रवर्तक आपको कर्नल नासिर तथा जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इन्होंने नाम की अवधारणा पेश किया, यानी कि गुट निरपेक्षता पेश किया, और कहा कि हम किसी भी देश का सदस्य नहीं, हमारा एक अलग गुट है, और यह गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर आज भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो हिंदी में सर्वप्रथम बोलने वाले जो व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह सन 1977 ईस्वी जो यूएनओ का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें हिंदी में भाषण दिए थे। उस समय क्या थे? यह विदेश मंत्री थे जनता सरकार में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो देखिए, सूर्य जो है यह ग्रह नहीं है, यह क्या है? यह तारा है जिसका परिक्रमा आपको सारे ग्रह करते हैं, बृहस्पति, बुध और शुक्र, शनि। तो सूर्य जो है यह एक तारा है, ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो यह न्यूग्लिट्रम है। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की यदि हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर जो है आपको यह देखिए, ये फिलीपींस दिया, फिलीपींस नहीं होगा, ये फिलिस्तीन यदि होता है यहाँ, देखिए तो जो आपको मृत सागर है फिलिस्तीन, फिलीपींस अलग कंट्री हो जाएगा, इजराइल तथा जॉर्डन के बीच में स्थित है, यानी सीमा से लगता है। तो इसमें से सिर्फ इजराइल ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सुमासी प्रवाह देखा जाता है
यह आपको हिंद महासागर में देखा जाता है और हिंद महासागर दुनिया के जो है तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था टेलीग्राम पे, सर मेरा जीके जीएस में जो है नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अभी तैयारी करिए, अभी आपके एग्जाम में समय है, तो आप रेगुलर निरंतरता बनाए रखिएगा तो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा आपका नंबर। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से नहीं लड़ता है। तो आप दिल से मन से पढ़ाई कीजिए, आगे आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट आप लगा जाकर जो भूलने की प्रवृत्ति हो तो वो खत्म होता है प्रैक्टिस सेट लगाने से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, स्टडी कीजिए, सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी और आपका नंबर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी प्राकृतिक पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है। तो एशिया में नहीं है इसमें से देखिए रूबी पाइपलाइन जो है यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश से लगती हैं। देखिए यहाँ बना लीजिए, भारत का नक्शा हो गया आपको, देखिए यहाँ पे आपको पाकिस्तान है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट पूछ रहा है, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि बांग्लादेश आपको यहाँ है। ठीक है, म्यांमार यहाँ है। ठीक है, श्रीलंका आपको यहाँ पे हो जाएगा, भारत के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यह आपको कंचनजंगा हो जाएगा। और यह किस राज्य में है, भारत के आपको सिक्किम राज्य में है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो यह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपको यह भारत के बाहर है और इसकी जो उद्गम स्थल है आपको तिब्बत के क्षेत्र से होता है, जिसे हम जहाँ पे हम इसे जांगपो नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण है। देखिए स्थानीय प्रजाति किसे कहते हैं तो दिया है यहाँ पे, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उसे स्थानीय प्रजाति कहा जाता है। तो इसमें आपको गाय जो है यह स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है कुल व्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसे आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य के कुल आय है 100 रुपये, यानी 100 रुपये ही इसकी कुल प्राप्तियां हैं, और इसका कुल व्यय है यानी कि खर्च जो है यह 120 रुपया कर दे रहा है। तो जो ये 20 रुपये का अंतर आ रहा है यही आपको राजकोषीय घाटा है। ठीक है, जिसे हम कुल व्यय के रूप में भी जानते हैं, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कुल आय माइनस कुल व्यय, किंतु यहाँ पर कुल व्यय दिया हो, जहाँ पर राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां भी हैं, तो ऑप्शन में सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला जो खर्च है वो कैसा खर्च है, तो यह पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों खर्च है। क्वेश्चन नंबर 33, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी। यह टोटल आपको 18 दिनों तक लड़ी गई थी, ऐसा मान्यता है। और ऋग्वेद को किसने इसे जो है आपको महाभारत को पंचवेद के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना किसने किया था आप कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट करिएगा। फासिज्म में विश्वास करता है किसमें, देखिए फासिज्म जो है एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। यह साम्यवाद या समाजवाद का विरोधी नहीं था, यह उदारतावाद का विरोधी था। किसका, उदारतावाद। ठीक है, और फासिज्म के जनक मुसोलिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 दिसंबर जिस दिन, ठीक है, प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ वह दिन इस प्रकार माना जाता है। तो यदि आप रामानुजम को जानते हैं वो, तो ये है आपको बता दूं कि भारत का इनके जन्म जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर आपको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। माह का मेला किस दिन से शुरू होता है, तो यह मकर संक्रांति से आपको माह का मेला शुरू होता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। देखिए कल के सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर आपका क्या होगा, प्रस्वेदन हो जाएगा। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो यह शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है इसमें विभाजन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करते हैं, यानी पौधे में जो जल का परिवहन करते हैं वह किस माध्यम से होता है, तो यह जाइलम के माध्यम से होता है। और जो खाने की, ठीक है, आपूर्ति होता है यह आपको फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। देखिए जब
कभी व्यक्ति वसा खाता है तो इससे क्या होता है, चर्बी की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, और इससे क्या होता है, फैट बढ़ता है, यानी मोटापा बढ़ता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे लॉरिंक्स कहा जाता है, लैरिंक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो यह आपको हिंज ज्वाइंट है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है, जो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है जिसे हम कहते हैं ना कि डीएनए इसका, तो ये आपको जीन है, ठीक है। और जीन के ही माध्यम से किसी बच्चे का आकार, उसकी हाइट, उसकी आँखों का कलर, ठीक है, जीन पे ही निर्भर करता है, ठीक है। और ये शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो यह घेंघा रोग होता है। देखिए आयोडीन की यदि कमी हो जाए शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि आपको बता दूं कि गर्भपात भी होता है, कमजोरी हो जाता है, बांझपन होता है, बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, ठीक है। मशरूम किसका उदाहरण है, देखिए मशरूम जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, यह एक कवक यानी फंगी है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में भी करते हैं, ठीक है, सब्जियों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अस्थि सुषुरता, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, कि कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, यह कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए ये रोग एक ऐसा रोग है जिसमें जो हड्डियां होती है इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि यदि व्यक्ति छींक भी मारे ना तो उसकी कई जगह हड्डी जो फ्रैक्चर करने की संभावना होती है, तो इसमें काफ़ी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन जो है हरे पेड़ पौधे के माध्यम से करते हैं, यानी यह हिरण हो जाएगा। हिरण अपादक क्या है, यह उत्पादक है। और शेर की यदि बात करें तो शेर जो है यह आपको तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, तो वेग और चाल के जो मात्रक है समान है। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा, वेग बराबर भी आपको होता है दूरी बटा समय, ठीक है, और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दोनों का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है तो वह एक के बराबर रखेगा या उससे अधिक रखता है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है, देखिए उसमें जो संवेग है यह सुरक्षित आपको रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका जो संवेग है वह दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, जब किसी इसका उच्च आवृत्ति होगा तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह छोटा हो जाता है। जैसे कि बैंगनी रंग का जो आवृत्ति है वो काफ़ी अधिक होती है, इसलिए उसका जो तरंग दैर्घ्य है काफ़ी कम होता है। और लाल रंग की आवृत्ति जो है काफ़ी कम होता है, इसलिए उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, नहीं उससे वस्तु जो है वो लाल रंग जो है काफ़ी दूर तक उसे देखने में सक्षम होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है सिग्नलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे डेसिबल कहा जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग, देखिए कुदाल का प्रयोग जो है आपको किसी प्रकार का खरपतवार हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोगों ने आमतौर पर इसे किया ही होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे जो है प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो होती है कैसी होती है, तो यह याद रखें यह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, देखिए द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, देखिए एक ग्लास है, ठीक है, इसमें यदि हम मान लीजिए कि हीलियम रखेंगे ना तो यह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खन किसका उदाहरण है, तो मक्खन जो है एक पायस है, और पायस किसे कहा जाता है, देखिए जब हम दो या दो से अधिक मिश्रण मिलाते हैं तो उसे पायस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 59 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन धातुओं के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु हैं, देखिए बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम और आपको ये कैल्शियम, ये क्या है आपको धातु है, यहाँ पर जर्मेनियम ये उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बटर स्कॉच की इसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, यह जो है आपको गुलाब का एक नवीन व्यापारिक किस्म है, कौन, बटर स्कॉच। अगला क्वेश्चन है संयोजक यौगिक क्या है, संयोजक जो यौगिक है क्वथनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है। देखिए बोरिक एसिड का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है और बोरेक्स का जो पीएच मान होता है यह 9.2 होता है 6। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु आयन में आई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील कौन सी अधातु मिलाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में जो अधातु मिलाई जाती है यह आपको कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन 60 के अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। तो इसमें आपको 20 षटकोणीय आकृति और 12 पंचकोणीय आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो यह आपको बिहार में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है। तो यह आपको पटना जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। तो यह आपको अजमेर से शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में स्थित है। देखिए बालासोर जो ये उड़ीसा में स्थित है। और कौन सी घटना हुई, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें जो है आपस में लड़ गई थी जिसमें कि आपको लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और यह सरकारी आंकड़ा था, जबकि 1000 से अधिक लोग जो है आपको घायल हो गए थे। ठीक है, ये घटना काफ़ी ही देश में चर्चित घटना था, जो कि जहाँ पे 2 ट्रेनें लड़ गई थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस तथा बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, साथ में एक मालगाड़ी भी इसमें क्षतिग्रस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किससे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 कर लीजिएगा, 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूँ कि यह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। कहाँ, इसको नरगिस मोहम्मदी को दिया गया और यह कहाँ की रहने वाली है, याद रखिए यह आपको ईरान की रहने वाली हैं। इन्होंने ईरान के महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए तथा मानवाधिकार आयोग की लड़ाई लड़ने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह अभी याद रखिएगा, यह अभी भी ईरान के जेल में कैद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो यह आपको 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और जो नियुक्ति करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनके कार्यकाल की यदि बात करें तो इनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो यह जो कलपक्कम जो परमाणु संयंत्र उसमें रिएक्टर है कामिनी, इसमें जो यूरेनियम 233 का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। यह जो है आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था 2008 ईस्वी में। और अभी 2023 में जो है आपको चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग भी किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। निम्नलिखित में कौन 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था, जो कि आपको जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए बैरम खां को अकबर ने खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। और बैरम खां हुमायूं का क्या था, यह साहू था और यह अकबर के संरक्षक के रूप में लगभग 13 वर्षों तक कार्य किया था। इसी के पुत्र थे कौन, रहीम ए खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए असम से जो है कर्क रेखा आपको नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान मिजोरम और झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत ने डैश पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 ईस्वी जापान के क्योटो नामक शहर में हुआ था। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उससे संबंधित यहाँ पे वार्ता किया गया था। और इस पर जो भारत ने अपना हस्ताक्षर किया था यह सन 2002 ईस्वी में किया था। कब, अगस्त 2002 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर आपका, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। यह आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। और इस दिन आपको क्या बताएं कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है, जिसके अवसर पे यूएनओ ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो यह आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। देखिए बिहार में जो है आपको नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है, बाकी महाराष्ट्र में है, तारापुर राजस्थान में है और काकरा
और तमिलनाडु में है कल्पक्कम। ठीक है, राजस्थान में आपको रावत भाटा परमाणु संयंत्र है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अब संविधान का हृदय और आत्मा, यह कथन किसका है? देखिए, संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है आर्टिकल 32 में, और इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, जो कि संविधान निर्माता हैं। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? ठीक है, तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। ठीक है, और इसकी स्थापना सन 1957 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 85 जीके जीएस का क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। बाकी आपको 86 से लेकर 150 का प्रश्न मैथ और रीजनिंग है, इसके लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से उसे डाउनलोड करिएगा और उससे बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने 50 में कितने क्वेश्चन सही किए, और अपने अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद और वंदे।